नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से केयू फिजिक्स में। आज का हमारा नया टॉपिक है बीम क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट अदर। इसको क्या बोला जाता है? कैंटिलीवर ही बोला जाता है। तो इसमें डायग्राम है, कुछ थ्योरी हम उसको देखेंगे, इसका डायरेक्शन लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। लेट अस कंसीडर अ थिन यूनिफॉर्म एंड लाइट बीम ऑफ लेंथ एल। हमने एक बीम मान ली है यूनिफॉर्म थिन और किस लेंथ की? एल लेंथ की। क्लैम्प्ड हॉरिजॉन्टली एट वन एंड ए, हमने क्लैम्प कर दिया हॉरिजॉन्टल किस एंड पे? ए पे। उसके बाद देखते हैं व्हेन इट इज लोडेड विद अ वेट डब्ल्यू एट 3 एंड बी। जब हमने सोचा किया इसका एक एंड हमने बी को क्या कर दिया, हमने एक लोड लगा दिया। द एंड बी डिप्रेस डाउनवर्ड कंपेयर टू ए, तो जो बी है वो एक मुकाबले क्या हो जाएगा, नीचे को झुक जाएगा। सो दैट द बीम अंडरगोज बेंडिंग, ठीक है, ये झुक गया। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड कैंटिलीवर। ऐसे किसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बोलते हैं। उसका देखते हैं। लेट अस टेक अ सेक्शन ऑफ बीम एट सी, डिस्टेंस x फ्रॉम ए। हमने क्या कर लिया, एक हमने यहाँ बी ले ली, ये सी एक हमने डिस्टेंस यहाँ पे हमने क्या ले ली, एक बीम ले ली, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? ए से क्या है? x है, ठीक है, ये x है। एंड कंसीडर पार्ट सी बी इन इक्विलिब्रियम, और जो सी और बी वाला पार्ट हमने सोल्यूशन मान लिया इक्विलिब्रियम में। सिंस बीम फिक्स्ड एट ए, द लोड डब्ल्यू एट बी एक्सर्ट एंड टॉर्क टेंडिंग टू रोटेट द बीम क्लॉकवाइज। तो कह रहा है जब हमने बीम फिक्स करी ए पे और लोड जब किस पे डाल दिया, जो वेट है डाला हमने बी पे, तो उससे क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा जो क्या करेगा, रोटेट करेगा बीम को किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस मैग्नीट्यूड इज डब्ल्यू एल माइनस एक्स, जिससे कारण का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डब्ल्यू एल माइनस एक्स। दिस टॉर्क इज बैलेंस्ड बाय एन एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो जो इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो उसको कौन बैलेंस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज रिस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा इस पे, फॉर्म्ड बाय इनिशियल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय पार्ट एसी ओवर द सेक्शन सी। जो कब फॉर्म हो रहा है? जब कोई इनिशियल फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक्सर्टेड बाय पार्ट एसी ओवर सेक्शन सी। एसी किस पे लगा रहा है? सेक्शन सी पे, ठीक है। These forces arises as a result of elastic reaction, ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है? हमें एक रिजल्ट मिल रहा है इलास्टिक रिएक्शन का अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ फिलामेंट, ठीक है, अगेंस्ट द एक्सटेंशन ऑफ जो फिलामेंट है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, अबाउट द न्यूट्रल सरफेस, मतलब ये वाले पार्ट में। द कंप्रेशन बिलो द न्यूट्रल सरफेस, और कंप्रेशन कहाँ हो रहा है? ये नीचे वाले पार्ट में। मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज, तो मैग्नीट्यूड की तरह रिस्टोरिंग टॉर्क हम क्या करेंगे? वाई आई अपॉन रो, ठीक है, ये रो का साइन है। और यहाँ पे हमारा y हमारा यंग मॉडुलस है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बीम, और रो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उसको हम देयरफॉर इस तरीके से लिख सकते हैं, W ब्रैकेट L माइनस x इक्वल टू YI अपॉन रो, और रो इक्वल टू लिख सकते हैं YI अपॉन W ब्रैकेट L माइनस x। तो इससे हमें क्या पता लगा? इट शोज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट ऑफ द बीम वेरीज इनवर्सली एज L माइनस x द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लोडेड एंड। दस इन दिस केस बीम इज नॉट बेंड इन अ सर्कुलर आर्क। इसी कारण क्या होगा? बीम सर्कुलर मोशन पे या सर्कुलर आर्क पे नहीं मुड़ेगी। तो अब देखते हैं। लेट y बी डिप्रेशनल एट पॉइंट सी टेकिंग एंड ए एज ओरिजिन। तो अब आप अपना डायग्राम देखिए, उसमें हमने क्या है, जो y को हमने उसको क्या लिया, डिप्रेशनल ले लिया किस पे? पॉइंट सी पे, और एंड ए जो है उसको क्या ले लिया? एज ए ओरिजिन ले लिया। एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। एक्स वाई के हैं कोऑर्डिनेट किसके? पॉइंट सी के। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट इज गिवन बाय, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे कितना होगा? रो इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3/2 अपॉन डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। इफ डिप्रेशन बी विद इन इलास्टिक लिमिट, डिप्रेशन किसके साथ है? किसके साथ है? इलास्टिक लिमिट के साथ। स्लोप विल बी स्मॉल, इससे क्या स्लोप जो होगी छोटी हो जाएगी। सो डी वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू 1, एंड वी कैन पुट रो इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पुटिंग फॉर रो इन इक्वेशन फर्स्ट, हमारे लास्ट में आई थी ये वाली इक्वेशन, लास्ट वाले हमने जो कभी कवर किया है। रो इक्वल्स टू वाई आई अपॉन डब्ल्यू एल माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर आप 1 मान लेना। इसके बाद देखते हैं, जब हम रो की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई आई अपॉन डब्ल्यू एल माइनस एक्स। फर्दर सॉल्व क्या मिला? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई आई ब्रैकेट एल माइनस एक्स। जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है डी वाई अपॉन डी एक्स डब्ल्यू वाई आई ब्रैकेट एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए1। ए1 हमारे यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एट द क्लैम्प्ड एंड ए बीम ऑफ टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल दैट इज एक्स इक्वल टू 0। अब डायग्राम में देखिए, हमने जो बीम को उस पर किस पे एक ए एंड पे लिया, वो कैसा? हॉरिजॉन्टल है, जहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू क्या है? 0। वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यू इन लास्ट एक्सप्रेशन वी गेट ए वन इक्वल टू 0। या एक्सप्रेशन में हम जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू वाई अपॉन वाई आई ब्रैकेट एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। इसको हम फर्दर इंटीग्रेट करते तो हमें मिलता है y इक्वल टू
W अपॉन वाई, ये वाई यहाँ पे यंग मॉडुलस वाला है, ठीक है, और ये वो कौन सा वाला है, एक्सिस वाला है, एक्स और वाई वाला एक्सिस वाला है, ब्रैकेट L एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस A2 हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट। नाउ अब हमने क्या किया, अगेन x इक्वल टू 0 एंड क्या किया, वी हैव y इक्वल टू 0, सो A2 क्या है, x इक्वल टू इसकी जगह 0 के, देयरफॉर y इक्वल टू W अपॉन yi ब्रैकेट L एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 6, दिस एक्सप्रेशन फॉर डिप्रेशन एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड कौन सा था हमारा, a वाला एंड था, ठीक है, एट b वी हैव x इक्वल टू L, अब अपना डायग्राम में देखते हुए चलिए, एंड डिप्रेशन y इज मैक्सिमम, ठीक है, लाइट इज इक्वल टू डेल्टा, हमने लाइट कर लिया, उससे इक्वल है डेल्टा के, सब्स्टिट्यूटिंग L एंड डेल्टा फॉर x एंड y इन अबव एक्सप्रेशन, अबव एक्सप्रेशन मतलब जो हमारे भी लास्ट वाले यहाँ पे एक्सप्रेशन आया था उसको हमने पुट कर देते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू W अपॉन yi ब्रैकेट L क्यूब बाय 2 माइनस L क्यूब बाय 6, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आया W L क्यूब अपॉन 3y, इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। इफ बीम ऑफ लाइट इज रेक्टेंगुलर, ठीक है, बीम ऑफ लाइट की हमने कैसे मान ली, रेक्टेंगुलर है, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, I इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12, और यहाँ पर बी हमारा क्या है, ब्रेथ है, और डी क्या हमारी थिकनेस ऑफ बीम है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, जब इक्वेशन सेकंड में हमने जब क्या किसकी वैल्यू पुट कर दी, I की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें क्या मिला, इस तरीके से देखिए W L क्यूब अपॉन 3y, आई की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे क्या हो गया, BD तो नीचे रह गया और 12 हमारा ऊपर चल गया, 3 से 12 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया, तो हमको मिल गया डेल्टा इक्वल टू 4 W L क्यूब अपॉन y BD की पावर 2, ये क्वेश्चन में हमारी कौन सी होगी, थर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इफ बीम बी ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस r, अगर आप हमने मान लीजिए उस बीम में कैसी है, सर्कुलर है, और क्रॉस सेक्शन उसका क्या है, उसका रेडियस क्या है, r है, देन I इक्वल टू कितना होगा, 5 r की पावर 4 अपॉन 4, देन फ्रॉम सेकंड, फिर इसको हमने इसमें पुट कर लिया, I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 4 W L क्यूब अपॉन 3y पाई r की पावर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो गई, तो वही जो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड आई और 4 आई हमारा क्या था, इसका रिक्वायर सॉल्यूशन था। तो आपको ये डेरिवेशन अच्छे समझ आया होगा, इससे रिलेटेड है कोई भी आपके कमेंट क्वेरीज है तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Hope you guys like my video. If you like my video, please give it a big thumbs up, share it and subscribe my channel KU Physics.